आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें, सीरियस लें, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहला कदम है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी और बढ़ानी पड़ेगी। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आज जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, समझ लिया, तो आप एक अलग पर्सनालिटी बनकर निकलोगे। हर कोई आपकी वैल्यू करेगा। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा। ये ट्रिक्स तभी काम करेंगी जब हम ये समझ पाएंगे कि कोई इंसान हमें क्यों वैल्यू नहीं देता। जब भी हमें ऐसा लगे कि कोई इंसान हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले ये सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सामने वाले इंसान को कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंची हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतना ज्यादा बोलते हो कि सामने वाला हमारी बातों से बोर हो गया हो और एक पॉइंट पर आकर उसने हमारी बातों की वैल्यू करनी ही बंद कर दी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद सामने वाले की बात को ध्यान से नहीं सुनते, हमेशा अपनी ही सुनाने में लगे रहते हैं। कहीं हम ज्यादा जजमेंटल तो नहीं कि हमेशा दूसरों की कमियां ही निकालते रहते हो। लोग तब भी हमारी वैल्यू नहीं करते जब हम बिन मांगा ज्ञान हर किसी को देने लगते हैं, और ऐसे बहुत से रीजंस हो सकते हैं वैल्यू ना मिलने के। और अगर आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी अगर सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो सबसे पहले आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। बाउंड्री सेट करने का मतलब है एक लाइन ड्रॉ करना, जहां आप लोगों को ये बताते हो कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, क्या चीजें हैं जो आप सह सकते हो और क्या चीजें हैं जो आपकी बर्दाश्त के बाहर है। कई बार लोग हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, और अगर उसी वक्त उनके इस व्यवहार को ना रोका जाए तो उनके मिसबिहेव करने के चांसेस दोबारा बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमें पहली बार में ही अपनी बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए। बाउंड्री सेट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे रिश्ते खराब नहीं होते। सामने वाले को ये बात अच्छे से पता होती है कि उनका कौन सा बिहेवियर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बाउंड्री सेट करने का मतलब होता है कि हम रिश्तों के बीच एक लिमिट चाहते हैं, ना कि रिश्ते तोड़ना। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, डेयरिंग टू सेट बाउंड्रीज इज अबाउट हैविंग द करेज टू लव आवरसेल्फ इवन व्हेन वी रिस्क डिसअपॉइंटिंग अदर्स। जब आप अपने कंफर्ट, अपने सम्मान की रक्षा करते हो, तो आप इस दुनिया को ये बताते हो कि आप खुद को सीरियस लेते हो। आपका टाइम, आपका आत्मसम्मान, आपकी पूरी जिंदगी कोई मजाक नहीं है। और बाउंड्रीज किसी भी तरह की हो सकती है, इमोशनल, फिजिकल, टाइम रिलेटेड। जैसे किसी टॉक्सिक इंसान के सामने इमोशनली अवेलेबल ना रहना, अपना टाइम बर्बाद होने से रोकना। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या कलीग्स को अगर आप एक बार भी बिना किसी गिल्ट के ये बोल सकते हैं कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, तो समझ लीजिए कि आपने खुद की वैल्यू बढ़ाने का पहला और मेजर स्टेप ले लिया है। सेकेंड थिंग है सेल्फ एजुकेशन। खुद की वैल्यू बढ़ाने का ये सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि आज के टाइम में नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और लोगों की नजर में आपकी वैल्यू भी। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट में लिखा है कि हर रोज की छोटी छोटी आदतें आपका जीवन बदल सकती हैं। हर दिन आधे घंटे कुछ नया पढ़ना, कोई स्किल सीखना, न्यूज देखना, ये आदतें आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं जिसे हर कोई फील कर सकता है। आपकी नॉलेज में, आपकी बातों में, आपके विचारों में एक वजन होता है। सेल्फ एजुकेशन सिर्फ एक फॉर्मल पढ़ाई नहीं होती, बल्कि इसमें वो चीजें भी आती हैं जो आप खुद से सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो ये जिंदगी आपको सिखाती है, फेलियर्स आपको जो लेसन्स देते हैं,
और आपको इतना अनुभव हो जाता है कि आप कहीं भी जाएं, लोग आपकी बातों की वैल्यू करते हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ वैल्यूएबल होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। और अगर आप ग्रेटनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखना होगा। अपने वक्त की कीमत पहचानिए। जो लोग अपने वक्त की कद्र करते हैं, ये दुनिया भी उनकी कद्र करती है। उन्हें हमेशा लाइफ में सक्सेस मिलती है। लोग वो काम सबसे पहले करते हैं जो उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप लेट होते हैं या अपने टाइम को वेस्ट करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि ये चीजें रेगुलरली होनी जरूरी हैं। आप खुद को कहीं ना कहीं ये सिग्नल देते हो कि आप अपने टाइम को और खुद को अपनी प्रायोरिटी नहीं समझते। लेकिन जब आप टाइम बाउंड गोल्स रखते हो और उन्हें वक्त पर पूरा करते हो तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन बनता है। और जब आप खुद के टाइम की कद्र करते हो तो इनडायरेक्टली आप दूसरों के टाइम को भी वैल्यू देते हो। जैसे जब आप किसी मीटिंग पे टाइम पे पहुंच जाते हो तो लोग आपके प्रोफेशनलिज्म को नोटिस करते हैं और ये छोटी छोटी बातें आपको रिलायबल, आपको वैल्यूएबल बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना। मीन्स अपने आत्मसम्मान के साथ आपको कभी समझौता नहीं करना है। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे काम कर जाते हैं जो उनकी डिग्निटी के खिलाफ होता है और उनकी ये आदत धीरे धीरे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अंदर ही अंदर खत्म कर रही होती है। और अगर आपको लाइफ में कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां ऑप्शन में एक तरफ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो आपको हमेशा अपने आत्मसम्मान को ही चुनना चाहिए। और ऐसे डिसीजंस लेते वक्त आपको मन में कोई गिल्ट, कोई डर नहीं रखना चाहिए। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। नेक्स्ट थिंग है अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए। अब बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे क्या करना अच्छे कपड़े पहनकर, मुझे कौन सा किसी को दिखाना है। मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है, सादा जीवन उच्च विचार। पर इन्हें शायद ये बात नहीं पता होती कि इनका जो उच्च विचार है ये लोगों को बाद में समझ में आता है। पहले इंप्रेशन में लोग आपके कपड़ों और आपके फिजिकल अपीयरेंस से ही आपको जज करते हैं। अब जैसे काजू कतली पे अगर चांदी का वर्क ना हो तो वो एक नॉर्मल सी बर्फी के आगे भी फीकी दिखेगी। फिर चाहे वो स्वाद में और मिठास में कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसे खरीदने वालों की कमी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से हमारे जो कपड़े हैं ये बहुत मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप महंगे महंगे और ब्रांडेड कपड़ों में अपने पैसे वेस्ट करो, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो भी कपड़े पहने वो अच्छी फिटिंग के हो, साफ सुथरे हो, कपड़ों पर सिलवटें ना हो, ऐसे कलर्स पहने जो आप पर सूट करें। जब आप इस तरह से कपड़े पहनते हो तो आपको खुद भी अच्छा लगता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। लोग जब ये देखते हैं कि आप खुद को अच्छे से कैरी करते हो तो वो आपको वैल्यू भी देते हैं। हम ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जहां हमें बचपन से ही अपने आसपास के लोगों को खुश करना सिखाया जाता है कि ऐसा काम करो कि तुम्हारे पेरेंट्स खुश हों, भाई बहनों के लिए त्याग करो। और अगर लड़की है तो उसे पहले ही जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ससुराल जाकर तुम्हें लोगों को खुश रखना है। कोई चार बातें बोले सुन लो, कोई कितना भी बुरा बिहेव करे, तुम्हें बस लोगों को खुश रखना है, झुक कर रहना है। लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि सबसे पहले हमें खुद को खुश रखना है। और ऐसे ही उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है और वो ये तक नहीं जान पाते कि उन्हें क्या पसंद है। खुद के लिए उन्हें ये कभी पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में प्यार और खुशियां होती क्या हैं, क्योंकि ये चीजें वो हमेशा दूसरों को ही देते हैं। खुद के लिए उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। वो कभी अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते, वो डिसीजंस जो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं, जिनसे उन्हें खुशियां मिल सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि जिन्हें हम खुश करने में लगे हैं कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाएं। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि आप हर किसी के फेवरेट नहीं हो सकते और जो लोग आपको समझते ही नहीं उनको खुश करने के लिए आपको इतने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो एफर्ट्स जो उनकी तरफ से कभी नहीं दिखते। तो उन्हें खुश करना बंद करिए, उनके लिए खुद को बदलना बंद करिए। वो लाइन सुनी होगी आपने कि खुद को खो कर पाया
तो क्या पाया, तो वही करिए जो आपको सही लगे। और फिर धीरे धीरे आपको ये बात समझ आएगी कि अगर हम दूसरों को ही खुश करने में लगे रहेंगे तो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। खुद के लिए कभी नहीं जी पाएंगे, वो चीजें कभी नहीं कर पाएंगे जो हमें सुकून देती है। और आज जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाइए कि तुम्हें सबसे पहले खुद को खुश रखना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये दुनिया आपकी वैल्यू करे, तो आज मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।